नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। खबर प्रयागराज के नैनी से है, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को सुहागरात पर ही चाकू दिखाकर धमकी दी है। उसने कहा कि अगर मुझे टच किया तो 35 टुकड़े कर दूंगी, अगर किसी और की अमानत हो। यह सुनकर दूल्हे के होश उड़ गए और डर के मारे उसने हनीमून तक कैंसिल कर दिया। ये मामला नैनी इलाके के एडीए कॉलोनी का है, जहां कप्तान निषाद के नाम पर युवक की शादी 29 अप्रैल 2025 को करछना की रहने वाली सितारा से 30 अप्रैल को दुल्हन की विदाई हुई और वो ससुराल आ गई। 2 मई को बड़े धूमधाम से रिसेप्शन भी हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असलियत सामने आई 3 मई को। कप्तान निषाद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शादी के पहले दिन जब वो सुहागरात के लिए कमरे में गया तो दुल्हन घूंघट में बैठी थी। पास गया तो बोली, पास मत आना, मैं अमन की अमानत, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो 35 टुकड़े में काट दूंगी। हाथ में चाकू देखकर कप्तान डर गया। पूरी रात वो सोफे पर बैठा रहा और दुल्हन बेड पर। ऐसा सिर्फ रात में ही नहीं हुआ, बल्कि लगातार 3 रातों तक कप्तान अपनी जान की सलामती के लिए दुल्हन से दूर रहा। दुल्हन रोजाना यही धमकी देती रही, अगर किसी ने उसे अमन से अलग करने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर सकती है। कप्तान का ये कहना है कि वो डर के मारे ठीक से सो नहीं पाया। उसे लगा कि उसे सोते समय दुल्हन कुछ न कर दे। वहीं 3 मई को कप्तान ने अपनी मां को पूरे मामले की जानकारी दी। घर में हंगामा मच गया। सभी हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब दुल्हन से पूछा गया तो उसने साफ साफ कह दिया, मैं अमन से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वो ही मेरा पति है। इसके बाद कप्तान के परिवार ने दुल्हन के पिता लक्ष्मी नारायण निषाद को बुलाया। 25 मई को दोनों परिवारों के बीच बैठक हुई, जिसमें मोहल्ले के लोग भी मौजूद थे। एक तरह से राजीनामा हुआ इन दोनों के बीच, जिसमें तय किया गया कि सितारा अब अपने पति कप्तान के साथ ही रहेगी और बॉयफ्रेंड अमल को भूल जाएगी। परिवार ने थाने में भी शिकायत की, लेकिन एफआईआर नहीं करवाई। पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों ने यही कहा कि बहू को ससुराल में ही रहना है। पुलिस की सलाह पर सब घर लौट आए, मगर यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 30 मई की रात जब सब सो रहे थे, दुल्हन घर से फरार हो गई। घर का मुख्य गेट लॉक था, इसलिए वह पीछे की दीवार से भागकर निकल गई। सीसीटीवी फुटेज में वह लंगड़ाते हुए नजर आ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भागने के दौरान वह घायल भी होगी। वह अपने प्रेमी अमन के साथ फरार हुई है, ऐसा माना जा रहा है। कप्तान की बहन पूनम ने बताया कि सितारा ने खुद अपने बॉयफ्रेंड अमन के साथ की गई चैट में उन्हें दिखाई थी। चैट में दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरे मैसेज कर रहे थे और शादी के बाद मिलने की प्लानिंग कर रहे थे। एक चैट में अमन ने यहां तक कह दिया कि वह कप्तान को मार देगा। कप्तान की मां शांति देवी ने कहा कि वो हर दिन डर से जी रही थी। कभी लगता है कि बहू खुद को नुकसान पहुंचा देगी, कभी डर लगता है बेटे के साथ कुछ कर दे। अब वो भी भाग गई है तो कम से कम जान का खतरा नहीं है। वो कहती है, हमने अपने बेटे की शादी बड़ी उम्मीदों से की, मगर जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। कप्तान ने कहा कि अब वो काफी डर गया है। अगर कोई समझने वाली लड़की मिली तो दोबारा शादी के बारे में सोचूंगा। साथ ही उसने अपील की है कि समाज में ऐसे मामलों को लेकर सजगता जरूरी है, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है और कप्तान के परिवार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सितारा और अमन की तलाश में जुटी है। साथ ही यह जांच की जा रही है कि क्या यह शादी पहले से कोई साजिश थी या फिर सितारा वाकई जबरन शादी में लाई गई थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये मामला समाज के सामने एक बहुत बड़ी सीख लेकर आया है कि जबरन रिश्तों को होना ना तो सही है और ना ही सुरक्षित है। इस तरह की घटनाएं रिश्तों में भरोसे की नींव को हिला देती हैं। शादी से पहले दोनों पक्षों की सहमति और समझना एक दूसरे को बहुत जरूरी होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आजकल खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यह एक तरीके से जैसे कोई रील चल रही है कि पत्नियां अब पति को डराने में लगी हुई हैं, या फिर तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं जिस पर उन्होंने पतियों को सिर्फ पीक पॉइंट पर ले रखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।